नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। वक्त की चाल उल्टी पड़ती है तो विश्वास की तलाश में भटकना पड़ जाता है। हाथों की लकीरें साथ देने से इनकार कर दें तो बड़ी लकीर खींचने के लिए मशक्कत करनी पड़ जाती है। देश की सियासत में कांग्रेस इस दौर से ही गुजर रही है। मंथन के एक हिस्से में वक्त निवेश कर राहुल गांधी वापस आ चुके हैं और अब तदबीर के हाथों तकदीर के संवर जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्या ऐसा होगा? वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी पर आज बड़ी बहस। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर राजनीति में क्या ऐसा हो सकता है? शायद नहीं भी। कांग्रेस के लिए बीजेपी दुश्मन की तरह है और बीजेपी के लिए महाविलय एक चुनौती। तो मान्य सिद्धांतों के हिसाब से तो कांग्रेस को महाविलय के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि महाविलय का भी मकसद मोदी को रोकना है। पर सवाल है कि क्या महाविलय से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है? एक रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। महाविलय के समंदर में डुबकी लगाकर छेदक सत्ता के किनारे अपनी नाव लगाना चाहते हैं। जनता परिवार को भरोसा है कि मोदी लहर बड़ी आसानी से विलय में विलीन हो जाएगी। पर सवाल एक ऐसे साथी को लेकर है जो बीच मझधार में है। कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान पर निकली बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अब करेगी क्या? क्या कांग्रेस को भी चाहिए मदद का हाथ? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तेजी से लामबंद हो रहा है। जैसे जैसे ये मोर्चा आगे बढ़ रहा है, बीजेपी विरोध का वोट कांग्रेस से दूर हो जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि महाविलय से कांग्रेस को मिलेगा क्या? साथ हो गए हैं, एक ताकत हो गई है पूरे देश में। सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ एक संगठित हुए हैं ये लोगों ने। अच्छी बात है, इससे मजबूती आएगी, कांग्रेस को भी मजबूती आएगी। छुट्टियों से लौटे राहुल गांधी भी जानते हैं कि बिहार और यूपी में हाथ की पकड़ ढीली हो चुकी है और हालात अगर ऐसे ही रहे तो हथेली भी खाली रह जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने निकली कांग्रेस क्या चाहकर भी किसी की दोस्त नहीं बन पाएगी? और अगर दोस्ती की सियासत हुई तो क्या इसकी कीमत सिर्फ कांग्रेस को चुकानी होगी? तो अभी निश्चित रूप से नीतीश जी की पार्टी को, उनके मंत्रित्व काल को पूरी तरह से समर्थन दिया है कांग्रेस ने। हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और जहाँ तक विलय का सवाल है, ये तो खुशी की बात है। इस विलय से इनका गठबंधन मजबूत होगा और कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर जो पाखंड का राज चल रहा है, जो बतौलीबाजी का राज चल रहा है, उसको करारा जवाब मिलेगा। रास्ता बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार की राजनीतिक कसौटी पर पहली बार मोदी पीएम के रूप में कसे जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का जिक्र फिलहाल उसे राहत देता है। देखिए, ये मुझे लगता है कि इस गठबंधन का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को सोचना होगा। अब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में कांग्रेस के मुकाबले में ये पार्टियां एक होकर करके लगभग खड़ी हो गई है। 15 सीटें लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा में 30 सीटें उनकी हो गई है। तो अब जो फैसले कांग्रेस लेते थे सरकार के खिलाफ, वो फैसलों में अब इनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। अपने पराये के बीच फंसी कांग्रेस क्या खुद के हाथ को मजबूत करेगी या हाथ मलते रह जाएगी? वक्त बताएगा। रूपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाथ की तकदीर में है क्या, और तदबीर से क्या हाथ की तकदीर बन पाएगी? हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। दिलीप चौधरी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधान पार्षद। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ विधायक हैं। दिलीप चौधरी साहब नहीं है, प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी विधायक। मंटू सिंह हैं हमारे साथ, साथ ही सरू सिंह से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी की तरफ से मौजूद हैं। कुछ मेहमानों के नाम हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं उसमें बदलाव आया है, इसलिए थोड़ी गलती हुई, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन माफ़ी के साथ सवाल सबसे पहले आपसे, कांग्रेस में आपको लगता है कि राहुल गांधी 2 महीने बाद लौटे हैं तो अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा जो बिहार सहित तमाम राज्यों में या फिर संगठन में मजबूती देगी? प्रेम रंजन जी, सबसे पहले ये सवाल आपसे। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है खास कर करके बिहार में,
बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर लेंगे तो कांग्रेस पहले बिहार में सत्ता में रहती थी, अकेले सत्ता में रहती थी, और 90 के दशक में जब चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद लगातार उनकी जो स्थिति थी बिहार में वो कमज़ोर होती चली गई, और बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो राजद के साथ जाकर करके उनको मिलना पड़ा, उनके साथ खड़ा होना पड़ा, और एक तरह से उनका जो बिहार में जो पहचान बन गई या चेहरा बन गया कांग्रेस का, वो पिछलग्गू पार्टी की बन गई। अब वो अपने अकेले दम पर जो है से यहाँ न चुनाव लड़ने की स्थिति में थे, न खड़े होने की स्थिति में थे। यहाँ कांग्रेस को कई ऐसे अवसर मिले बिहार में जिसमें वो स्वयं अपने अकेले खड़े हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को यह खुद अपने ऊपर एहसास नहीं हो रहा था कि हम यहाँ लड़ सकते हैं, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज भी जिस प्रकार से जो है से महाविलय हुए हैं, इस महाविलय से कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अगर ये पार्टियां अलग रहती तो कांग्रेस को लेकर करके चलने का ये लोग काम करती। तो अब महाविलय के बाद लगेगा कि ये लोग हम सब मजबूत हो गए हैं, तो कांग्रेस की आवश्यकता क्या है, कांग्रेस की जरूरत क्या है। जहां तक आप देखेंगे पार्लियामेंट और राज्यसभा के अंदर में देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी 15 सीटें इनके महाविलय के बाद 15 सीटें हो गई है, और राज्यसभा में भी 30 सीटें हो गई है महाविलय के बाद। जहां तक महाविलय के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो एक मजबूती तो मिलेगी कांग्रेस को भी, विपक्ष में जगह पाने को लेकर या फिर आवाज उठाने को लेकर। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास, तो महाविलय के साथ गठबंधन करने के बाद क्या आपको लगता है कि एक तस्वीर में कांग्रेस ने नजर नहीं आने लगेगी? नहीं, देखिए पहले भी कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो महाविलय की जो 6 पार्टियां हैं, ये सब मिलकर करके कांग्रेस के साथ मिलकर करके लड़ रही थी। लेकिन कई ऐसे सारे मुद्दे थे, कई ऐसे सारे विषय थे जिस पर इन लोगों का आपस में फ्रिक्शन था, आपस में जो है से इन लोगों का एक मत नहीं हो पाता था। तो आज भी मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस अकेले बड़ी पार्टी होने के नाते कोई निर्णय राज्यसभा के, लोकसभा के या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय वो स्वयं लेती थी। अब उनको निर्णय लेने में कठिनाई होगा। उस निर्णय में अब साझीदार या भागीदार इन तमाम पार्टियों को बनाना पड़ेगा, जिसमें जो एक छत्र विपक्ष के नेता का या सरकार के खिलाफ का जो इनका जो बना हुआ था, उसमें अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी आ गए हैं वापस, जोश जज्बा उत्साह नजर आने लगा है, और क्या जोश जज्बा उत्साह का असर आपको लगता है कि बिहार में नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ा उत्साह है कि मोदी नाम का इनका गुब्बारा फूट चुका है, वो हवा निकल चुका है, और उनके झूठे वादों की जो कांग्रेस के एफडीआई के लोग विरोध करते थे कि एफडीआई में नहीं आना चाहिए, और रक्षा जैसे मामलों में एफडीआई लाया गया, किसानों के भूमि अधिग्रहण पर ये लोग बहुत हल्ला करते थे, किसानों का जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है। उससे जब महागठबंधन हो रहा है और विपक्ष में लोग मजबूत हो रहे हैं, इनकी मनमानी पर लगाम लगेगा, इसलिए चिंतित हैं। और राहुल गांधी जी जो भी आ रहे हैं, सबका स्वागत है। हमारे नेता जो भी सब लोग मिलकर गठबंधन बनाए हैं, जो महाविलय हो रहा है, और पूरे देश के लोग हो रहा है, जो उनके मनमानी। लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस में इतनी तस्वीर ऐसी नजर आई, पटाखे फूटते नजर आए। हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कोई जंग जीत गए हों, चुनाव जीत गए हों, लेकिन राहुल गांधी आ गए हैं, एक जोश नजर आने लगा है। इसके विषय में तो कांग्रेस के हमारे साथी आए हैं, वो बता पाएंगे, लेकिन वस्तु स्थिति जो है यही है और सच्चाई यही है। क्या आपको लगता है कि इससे महाविलय पर भी असर पड़ेगा और कांग्रेस अब अपने वजूद को फिर से तलाशने की कोशिश करेगी, या फिर आपके साथ चलना चाहेगी? मंटू जी, देखिए, कांग्रेस सबको चाहता है कि हम आगे बढ़ें। आप साथ लेना चाहेंगे? हम जरूर चाहेंगे कि सब लोग को साथ लेकर, क्योंकि मेन विषय जो है आपको बता दिए कि उनका जो पूंजीपतियों का जो पूंजी लगा है, वो पूंजी निकालना चाहते हैं, उसके लिए हर तरह कानून जबरदस्ती लाना चाहते हैं, और देश में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं। और जब सब लोग एकजुट हो जाएंगे, एक तरफा बैटिंग कर रहे थे और उनके काले कारनामों को रोकने के लिए सभी दल एक हुए हैं, इससे जरूर मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पर प्रतिक्रिया मैं लूं, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। मृत्युंजय जी, आपकी राय में कांग्रेस में एक ऐसी मजबूती आ जाएगी, फिर से राहुल गांधी लौट गए हैं, या फिर महाविलय हो रहा है तो आपके पीछे चलने को कांग्रेस मजबूर होगी, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ आपके लिए भी, आप सबके लिए भी जरूरी है? देखिए, यहाँ एक बात समझना सुमित जी जरूरी है कि
आखिर ये महाविलय का क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ी। और देश में जिस तरह से सेकुलर फोर्स एक रहे हैं, पहले भी हम लोग कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल समर्थन देती रही है, आज भी जो बिहार में सरकार चल रही है उसमें कम्युनिस्ट के, कांग्रेस के सभी का समर्थन है। तो इस सेकुलर फोर्सों को मजबूत करने के लिए आप देखिए मात्र 31% वोट लेकर के जिस तरह से देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, उसके बाद ये 69% वोट जो है इसके बिखराव का इन्होंने फायदा लिया। अब इनका जितना भी जुमलाबाजी था उस सब का धीरे कांग्रेस के लिए आप क्या स्पेस छोड़ेंगे? कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस का जो स्वरूप है, कांग्रेस का जो रूप है, वो हमारा विचार, हमारा सिद्धांत जो समाजवादियों का विलय हुआ है, जो मोर्चा बना है, जो महाविलय हुआ है, इसका एक अलग अपना नीति सिद्धांत, ये सारे आप अगर गठबंधन कांग्रेस के लिए क्या आप स्पेस छोड़ेंगे या फिर क्या उनके साथ चलेंगे? तो जब कांग्रेस के साथ, चाहे बिहार में चाहे और जगहों पर, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जिस तरह से हम लोगों ने पिछले बिहार विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस के साथ 10 सीटों पर, उसी तरह से अगर गठबंधन होगा तो जो कांग्रेस का वाजिब है कांग्रेस को मिलेगा सीट। गठबंधन सेकुलर धर्मनिरपेक्ष वोटों का बिखराव नहीं होगा, ये हमारा उद्देश्य है। वाजिब सीट क्या? नहीं, वाजिब सीट तो अब ये हमारे बड़े नेता तय करेंगे, कांग्रेस के नेता तय करेंगे, हम यहाँ पर बैठकर नहीं बोल सकते। कांग्रेस के लिए क्या स्पेस आप देख पा रहे हैं बिहार में? या फिर राहुल गांधी 2 महीने की छुट्टी पर लौट कर आए हैं, लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा क्या विकल्प नहीं कांग्रेस के पास। ऐसे ऐन मौके पर वो छुट्टी पर चले गए जब भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही थी। वहां आपके एक ऐसे नेता चले जाते हैं छुट्टी पर या गायब हो जाते हैं जिनके नेतृत्व में आप लड़ने की बात कह रहे हैं, वो अब आ गए हैं। उसके बाद बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, एक तरफ महाविलय, एक तरफ राहुल गांधी लौटे, आप किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस आप अपने लिए क्या देख पा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है सर। मेरा जी, क्या मैं फिर इसको राहुल गांधी आ गए हैं, कांग्रेस एक तरफ बिहार में सिमटती जा रही है, आपको कहा जा रहा है पिछलग्गू पार्टी है आप, महाविलय एक तरफ हो रहा है, महाविलय होने के बाद जाहिर है एक मजबूत, एक टिकाऊ पार्टी बनाने की कोशिश, कई सारे चेहरे ऑलरेडी उसमें हैं। कांग्रेस के लिए स्पेस कहां है? सुमित जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं? लोग कह रहे हैं सर, और मैं भी लोगों के कहने पर ये पीछे कांग्रेस की, पटेल भाई, कांग्रेस का सिमटती नहीं जा रही है बिहार में। भाई सुमित जी, कांग्रेस तो पिछलग्गू हो नहीं सकती है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस के पूरे देश में पिछलग्गू, सर मैं इसमें रोकूं, पिछलग्गू दरअसल इसलिए लोगों के मन में ये बातें हैं, या बीजेपी भी कहती रही है पिछलग्गू इसलिए क्योंकि आरजेडी जेडीयू सब कुछ तय कर लेती है, आपसे शायद ज्यादा राय मशवरा होती नहीं है, आपको कुछ पूछा नहीं जाता है, आप फिर भी कहते हैं कि हमारी पैठ है, हमारे अपना वजूद है। किस चीज में? बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर, बिहार में हमारा महाविलय तक हो रहा है, आप एक तरफ सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं। है ये उनका पाठ है कि वो क्या महाविलय करते हैं कि अकेले लड़ते हैं कि सब आदमी मिलकर एक सरकार को पार्टी साथ दे रहे हैं। उस सरकार में नीतीश कुमार हैं सीएम, निश्चित हैं। अब नीतीश कुमार लालू एक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कांग्रेस के लिए स्पेस कहाँ है? पूरा स्पेस है कि नीतीश जी और लालू जी कांग्रेस के प्रति पूरे जवाबदेह हैं। किस तरह से? हर मामले में हमेशा कांग्रेस के साथ माननीय लालू प्रसाद जी ने खड़ा होने का काम किया है। और कांग्रेस, उससे मिला क्या आपको? क्या मिला और घाटा सा क्या होता है? कोई भी पार्टी, भाजपा 2 सीट पे सिमट गई थी, याद कीजिएगा सुमित जी, और आज सत्ता में कांग्रेस तो लंबे अरसे से सर जमीन अपनी खो चुकी है। नहीं, 10 बरस कांग्रेस जब अलग थी तब 2 यूपीए सरकार चल गई, याद कीजिए सुमित जी। मेरा सवाल आपके अपने से जुड़े सवाल हैं, उनका जवाब मैं चाहता हूं। चलिए, बीजेपी सिमट गई, फिर बीजेपी आ गई, हम बिहार में, आप लंबे अरसे से बिहार में हो सकता है कि हमारी जो गणित है विधायकों का, उसमें कमी हो सकता है, ये कमी लंबे अरसे से लेकिन हमारा एक ऐसे पार्टी से कभी समझौता नहीं हो सकता है जो समाज में समरसता और सब धर्म में विश्वास न रखता हो।
नीतीश तो जी विश्वास रखते थे जी, नीतीश जी ने इसी पॉइंट पर बीजेपी के साथ वो जब से तब भी इसीलिए विश्वास रखते बीजेपी थे। से उन्होंने अपने को अलग किया। जब उनको यह एहसास हुआ माननीय नीतीश कुमार जी को कि ये क्या कहते हैं, समाज में समरसता और सर्वधर्म नहीं रख पाएंगे कायम, इसीलिए अब हमको अलग हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन और वो अलग हुए। ठीक है, नीतीश जी अलग हुए अपनी राजनीति के लिए। कांग्रेस को क्या इससे मजबूती अब तक मिल पाई या मिल रही है? कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, किसी से उनकी मजबूती हो ना हो उससे कोई मतलब कांग्रेस नहीं। कैसे मजबूत है मुझे आज भी समझाइए। पार्लियामेंट में किसी से बड़ी पार्टी हम हैं, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी सर, आप कहाँ थे और कहाँ चले गए? नहीं, वो आपको वही तो हमने बताया कि भाजपा 2 सीट पर चली गई। बिहार में आप उस कहीं समय हैं? में माननीय अटल सर, बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार में कहा आप कहाँ था हैं? कि कल सवेरा होगा फिर हम आएंगे। तो वो सवेरा कांग्रेस- कब होगा? अब बता रहे हैं आपको सुमित जी कि 10 बरस कांग्रेस ने यूपीए सरकार चलाया और 15 बरस वो सत्ता से बाहर थी। राजीव गांधी जी के बाद सत्ता से वो अलग हो गई, लेकिन यही सोनिया जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पुनः फिर बिहार हिंदुस्तान में खड़ा हुआ तो 10 बरस तक यूपीए सरकार चली है, बिहार में तो जिसमें आप लालू दशकों से- प्रसाद जी भी थे। बिहार में अन्य तो लोग। आप दशकों से बाहर हैं। नहीं, क्यों? कैसे हम अलग हैं? दशकों से बाहर हैं। सरकार बनी है आप- 91 से नहीं, 96 ना जिसको, बताइए। जिसको हम समर्थन करते हैं उसकी सरकार है। ठीक है, लेकिन मैं आज- लालू आज प्रसाद जी तारीख को में- समर्थन करता था, लालू प्रसाद जी की सरकार तो थी। इसलिए कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि पिछलग्गू हैं आप। क्यों पिछलग्गू हैं? ये हमारी मर्जी है। वो जब समर्थन में रहे तो आप अपने तो नहीं, वजूद, सुमित आप अपने भाई, बूते नहीं खड़ा हो पा रहे सुमित हैं। भाई जब वो समर्थन दें किसी को तो अग्रसर रहते हैं, और हम यदि किसी को समर्थन दिया तो हम पिछलग्गू नहीं, हो गए। बिल्कुल चलिए ठीक है, आप पिछलग्गू नहीं है, लेकिन आप अपने बूते नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। नहीं, बूते क्या होता है? ये पूरे हिंदुस्तान का आपको जो सुमित सहारे भाई- की जरूरत अब पड़ने लगी है। सुमित भाई, बैसाखी की जरूरत पड़ती है सुमित भाई, कोई ऐसी पार्टी नहीं है केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार बनी। क्या कहें, झारखंड में आइए तो देख लीजिए जो कि सरकार तोड़ जोड़ से बनी, कहाँ पूर्ण बहुमत था? चलिए, मैं- किसी न किसी के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं, सुमित भाई हमारी बात सुन लीजिए आप। बीजेपी का उदाहरण आप दे रहे हैं। नहीं, दे नहीं सवाल रहा। क्या कांग्रेस मैं कह रहा हूँ किसी गठबंधन पार्टी का नाम नहीं लिया। गठबंधन की सरकार है, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ सर। लेकिन क्या आपको सुमित भाई नहीं लिया? ईमानदारी से मैंने आपसे हमने ये कहा सर, है, एक सेकंड। मेरी एक सुन लीजिए, फिर आप जो कहिएगा मैं सुन लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही आपसे एक आंकड़ा आपको दिया हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस पिछलग्गू है, अपने बलबुत्ते पर नहीं आ रही है। मैं उस सवाल पे आपको एक जवाब दिया हूं कि जिसकी पूर्णतः सरकार है, अभी जस्ट हुआ है 14 में, और उसके बाद जितने भी इलेक्शन राज्यों के हुए मुझे हैं, इतना बता दीजिए, चाहे मैं वो माफ जम्मू की- कश्मीर मैं का समझ हो रहा हूँ कि- सर, मैं समझ रहा हूँ, माफी के साथ मैं उसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड ये करना चाह रहा हूं कि चलिए ठीक है सर, गठबंधन की सरकार, लेकिन ये अगुवा आप नहीं बन पा हिंदुस्तान में अगुवा आप नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं अगुवापन? अगुवा नहीं बन पा रहे हैं सर। अगुवा आपके पास क्या, अगुवा पछुआ क्या ईमानदारी से कहते हैं? बताइए, मजबूती आपकी सांगठनिक तौर पर है? कई बार गुटबाजी की बात आती है, आपके सदाकत आश्रम में मारपीट तक हो जाती है, आप अभी भी कह रहे हैं कि मजबूत है। भाई सुमित, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें आपस में कोई वाद विवाद ना हो। वाद विवाद और मारपीट में फर्क है। कोई भी पार्टी के वाद विवाद और कार्यालय मारपीट में इससे फर्क है सर। नहीं सुनने, मारपीट है। कोई भी पार्टी कार्यालय इससे वंचित नहीं है। मारपीट मैं हाँ, एकदम कई बार आप उल्टा के देख लीजिए, आप तो बड़े पत्रकार हैं, तो सर कौन ऐसी पार्टी है जिसके तो फिर यानी कार्यालय कांग्रेस भी उसी दौर में है अभी? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। दौर में नहीं है, फिर मजबूत कैसे है? आपस के मतभेद, देखिए कोई बात होती है कि हमें कुछ पसंद नहीं है तो विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई उग्र होके करता है, कोई बात अपनी शालीनता से रखता है, कोई कहीं आगे फिर भी अपनी आप बात करता है। मानने को तैयार नहीं कि बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है। नहीं, मजबूत तो है कांग्रेस, मजबूत नहीं कैसे है? यदि मुझे कांग्रेस समझा दीजिए मजबूत सर, नहीं होती, एक उदाहरण समझाइए नहीं, मैं सुमित भाई एक बात कहिए, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होती तो माननीय नीतीश कुमार जी उसका समर्थन नहीं प्राप्त करते। माननीय लालू जी नीतीश जी की मजबूरी है, नीतीश जी की मजबूरी है कांग्रेस का समर्थन लेना। नहीं, मजबूरी किस बात पे? उनका अपना एक दृष्टिकोण है। आप अगर मजबूत हैं इसलिए नीतीश जी ने समर्थन लिया, तो नीतीश जी की मजबूरी है समर्थन लेना आपका। मजबूरी क्या है? मजबूरी आप जबरदस्ती करते हैं, मजबूरी है। आपने कहा कि नहीं, उनका विचार है
कि कांग्रेस भी एक पार्टी है जिससे हमको समर्थन लेना चाहिए, सवाल और जिस दिमाग से वो राजनीति करते हैं वो दिमाग उनका कांग्रेस से मिलता है। तो उससे पहले नहीं मिलता था जब आप यूपीए सरकार में थे और वो आपको कहते थे कि ये यूपीए सरकार जो है बिहार विरोधी है, बिहार के साथ हकमारी कर रही है ये सरकार, उस समय आपके साथ नहीं थे? सुमित जी, जब यूपीए की सरकार थी, आज बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, नीतीश जी आप पर आरोप लगाते थे। आज जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, नीतीश जी आप पर आरोप लगाते थे। नहीं, मुझ पर नहीं आरोप लगाया है कभी उन्होंने। क्या जेडीयू ने या नीतीश जी ने नहीं कहा कि बिहार के साथ हकमारी हो रही है? नहीं, सुमित जी सवाल किसी पार्टी का नहीं, किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है। सवाल देश को इनके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। नीतीश जी ने कहा देश को लोग बेचना चाह रहे हैं, अपने रुपये को निकालना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक है, मजबूरी है, मैं ब्रेक लेके आता हूँ। कांग्रेस मजबूत कैसे समझ लेंगे? मंटू जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। नीतीश जी का कोई ऐसा विचार है जो कांग्रेस के साथ मिल गया बहुत बेहतर तरीके से, पहले नहीं मिल रहा था, या कोई मजबूरी है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत है इसलिए आप समर्थन ले रहे हैं, या आपको जरूरत है इसलिए समर्थन ले रहे हैं, या फिर आप यूं ही समर्थन ले रहे हैं? सवाल किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी धर्म का नहीं है, सवाल देश का है। और जो चाय बेचते थे अब जमीन बेचने लगे, जो शहीदों के लिए लड़ते थे शहीदों का कफन तक बेचने लगे, वो व्यवसायी है, वो पैसा जो चुनाव में लगाए हैं वो पैसा अपना निकालना चाहते हैं, चाहे जिस तरीका जो भी हो। उसके लिए पार्टियों को नहीं, जातियों को नहीं, धर्म से ऊपर से देश के लोग एकजुट होना पड़ेगा, और देश बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। आम आवाम को इसमें कोई पार्टी जाति कोई धर्म नहीं रह गया। मुद्दा पूरा देश के लिए है, और देश के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं, और एक एक आम आवाम को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल देश को जरूर बेचने का काम करेंगे। तो देश, मोदी जी तो एक बात बताइए, देश बेचने वालों को क्या पूर्ण बहुमत दे दिया है इस देश की सरकार? उन्होंने देश को ठगा है, और जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे आपके सामने, एफडीआई पर उन्होंने इतना विरोध किया था, जगह जगह पुतले फूके गए थे मनमोहन सिंह के, इन्होंने देश को एफडीआई के हवाले करा है, विदेशी के हवाले, और रक्षा जैसे मंत्रालय में एफडीआई लागू कर दिया गया। इसका क्या मतलब है आप बताइए? इंश्योरेंस बिल, एफडीआई किसानों के लिए लोग कहाँ हंगामा नहीं किए? किसानों के लिए लोग कहाँ हंगामा नहीं किए? कोई दरवाजे छोड़े, लेकिन आज किसानों की जमीन के लिए लोग अधिसूचना ला रहे हैं। इंश्योरेंस बिल पर बोलिए। अध्यादेश के माध्यम से घर भी जा रही है। इंश्योरेंस बिल पर क्या आपकी राय है? इंश्योरेंस बिल ठीक है इस सरकार का? सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, देश को किस तरह जो मेरा पूंजी लगा है पहले पूंजी निकाला जाए, और उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इसी के तहत सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के तहत सभी पार्टियां जातियां धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर उठकर सब लोग एकजुट हो रहे हैं। सुमित जी, जब देश का सत्ता एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो चाय बेचने वाला हो, नीचे से ऊपर आकर करके, नहीं ऊपर आकर करके जब देश की सत्ता पर बैठा हो, तो इन लोगों के दिल और दिमाग में एक तरह से जो है कहे कि आग लग गया है। ठीक है, सवाल कांग्रेस का, सवाल यहाँ पर कांग्रेस का मैं बता रहा हूँ। क्या कांग्रेस ने, आपको लगता है इसी प्रकार से ये मजबूरी है कांग्रेस का समर्थन लेना? वही बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री की घोषणा हुई तो उनको मौत का सौदागर या चाय की दुकान खुलवाने की बात की, देश की जनता ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण पूर्ण बहुमत दिया। आज भी जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी के बारे में भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, इसका खामियाजा जब चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव में सोनिया गांधी जी के बारे में, जहां आप भी तो सोनिया गांधी जी के बारे में ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ा है। आपके नेता गिरिराज जी का बयान आपको याद होगा। कोई भाषा, कोई गलत बात का प्रयोग नहीं किया। अगर
कुछ ऐसी बातें हैं तो हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका खेद व्यक्त किया है। उस बात के लिए वही कर रहे हैं, बात के लिए खेद व्यक्त किया है, वही कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी बात ठीक है, मैं उस पर दूसरी बात, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। देखिए तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, ये तमाम पार्टियां आज अपने अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 5 में खड़ा होना चाहिए। मुझे इस चुनाव के लिए खत्म हो गया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर। ठीक है सर, कांग्रेस के पास 5 है। मुझे ये बताइए कि फिलहाल आप कितनी सीट पर दावेदारी मानकर चल रहे हैं, या फिर आपको कितनी सीट मिलेगी ऐसा आप सोच रहे हैं कि मिल जाएगी जो संतुष्ट हम कर लेंगे, संतुष्ट कर लेंगे? होने की बात नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं जो वाजिब होगा हम देख लेंगे। जैसे महाविलय हो गया तो अब नीतीश जी या लालू जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे दिल्ली में हैं, इन लोगों से वार्तालाप होगी और क्या एडजस्टमेंट होगा तो वो हम लोगों में तो माननीय यही तो विडंबना है सर कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपको दशकों से बिहार में एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। नहीं एडजस्टमेंट ये शब्द पाथ पर रहते हैं। देखिए जो देश दिया फिर भी आप कहते हैं मजबूत हैं। सवाल है कि हमारे पटेल भाई कहते हैं कि कृपा पात पर, कल ये भी कृपे पात पर थे। सवाल है, देखिए आज की बात कीजिए ना, वही आज आप कह रहे हैं कृपा पात की बात नहीं होती है राजनीति में। राजनीति में आपस में तालमेल होता है, कोई कभी ऊपर रहता है, कभी कोई नीचे रहता है। आप नीचे हैं आज? नहीं हो सकता है हम नीचे हैं तो स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं। अब तक आप नहीं स्वीकार कर रहे थे, अब तक नहीं स्वीकार रहे। बिहार में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो मैं बिहार में हूँ अभी नीचे। इसीलिए हमारी विचारधारा जिन पार्टियों से बनती है, यदि वो पार्टी आपस में कोई तालमेल करता है तो किस स्थिति अगर नीचे है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी क्या आए हुए कम से कम कई साल हो गए, और बिहार में पिछली बार प्रचार में भी आए थे, यूपी में भी वो गए, वहां भी। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूती नहीं मिल पा रही है और 2 महीने तक गायब रहे, इसका भी एक नुकसान होगा? और फिर से अगर आए हैं तो फिर से कोई ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने जा रहा है? नहीं, राहुल जी एक व्यक्तिगत सिर्फ राहुल जी की जिम्मेवारी नहीं बनती है, इसमें ये सारे लोगों की जिम्मेवारी है। और राहुल जी यदि 2 महीने से कहीं गए हुए थे, ये उनकी व्यक्तिगत मामला है। और हमारी अध्यक्ष सर सार्वजनिक जीवन जीने वाले अगर नहीं सार्वजनिक मुख्य मुद्दों पर, भूमि अधिग्रहण, किसान से जुड़े मुद्दे पर, मुख्य मुद्दों पर किसानों पार्टी बोलती है, कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। सुमित भाई, आपके नेता कौन है सर? तो हमारी नेता तो अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? नहीं, राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी कुछ हैं? उपाध्यक्ष हैं तो क्या वो बोलेंगे? उपाध्यक्ष क्या वो बोले? उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि यूथ होने के नाते? आवश्यकता पड़ेगी तो वो बोलेंगे। और एक आवश्यकता किसानों के मुद्दे पर नहीं आपको जरूरत महसूस होती है? सुमित भाई मैं बता दूं, राहुल गांधी जी के ही क्यों चले गए कर करके राहुल जी? नहीं, अब क्यों गए उनका व्यक्तिगत मामला है। एक बात आते हैं सुमित भाई, क्यों गए, कैसे गए, कहाँ गए, ये तो वो बताएंगे। रही बात आप पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं क्यों पूछूंगा? कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी नहीं चाहिए। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी जानना चाहेगा। सुमित भाई, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को भी हक मिलेगा? हक राहुल जी कहा है वो किसी काम में, या फिर ये आप मानते हैं कि राजनीति का है, राजा कहीं भी चले गए, प्रजा को पूछने का हक नहीं है? कांग्रेस में क्या एक कार्यकर्ता को जानने का हक है कि उनके नेता कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र में राजा प्रजा का गुंजाइश नहीं है। मैंने आपसे कहा कि किसी भी आंदोलन में कोई मुद्दे पर पार्टी बोलती है, और पार्टी की प्रमुख हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और सोनिया गांधी जी इस टोटल आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। यानी भविष्य में राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस को सुमित भरोसा भाई नहीं मेरी है? बात कंप्लीट होने दीजिए जी। और माननीय हमारे जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, इन्होंने इस आंदोलन का स्वरूप उन्हीं का तय किया हुआ है। आपको याद होगा किसानों के चले गए तो नहीं कोई काम, लेकिन वो चले गए तो बात कहाँ खत्म हो गई? कांग्रेस तो इस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में और हमारे जो सहयोगी दल हैं, मुझे ये बताइए, ये भी इस मुद्दे पर सर मुझे इतना के साथ खड़े हैं। सर मुझे इतना बताइए, मैं अगर बुलेटिन तैयार कर दूं, कोई न्यूज़ बुलेटिन तैयार कर दूं और मैं खुद चला जाऊं? नहीं, बुलेटिन तैयार कर दूं, चला जाऊं, उनके जाने मैंने आपसे फिर यही बात हुई। आप राहुल जी पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं इस बात सर? क्योंकि आपके तमाम नेता यही कहते हैं। सोनिया गांधी हमारी नेता नहीं है। आप खुद कह रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी अध्यक्ष। आप खुद कहते रहे हैं या तमाम नेता आपके कहते रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपके भविष्य हैं?
नहीं भविष्य तो भविष्य अगर देखिए भविष्य वर्तमान में नजर नहीं आ रहा हो, गायब नजर आ रहा हो, तो भविष्य पता नहीं कैसा आएगा। भविष्य किस बात इस बात के लिए है कि भविष्य में हमारे लोकसभा चुनाव हम लोग चाहते हैं को आगे हम लोग चाहते हैं और उसके बाद कांग्रेस की इतनी दुर्गति, इतनी बुरी स्थिति आज तक कभी देश में नहीं हुआ था। पटेल भाई हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी अभी अध्यक्ष हैं। हमारी भविष्य हम लोगों की इच्छा है या आम कांग्रेस जन में इस बात की चर्चा है कि श्री राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो जब हमारा चुनाव होगा और वो हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे और उसके बाद उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान में देखा जाएगा। अभी तो भविष्य अगर वर्तमान में ही नजर नहीं आता वर्तमान में क्या नहीं है, कहाँ वर्तमान पार्टी ना होता है, नजर नहीं आते हैं भविष्य आपके। सुमित भाई ये आपका स्टूडियो है, आप नहीं हैं। ये आपका स्टूडियो है मॉर्ग, उसमें एक आप हैं। तो राहुल जी आप नेतृत्व कर रहे हैं अभी। नहीं मैं नहीं नेतृत्व कर रहा हूं। अभी तो आप ही नेतृत्व कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, पार्टी के नेतृत्वकर्ता है। तो राहुल गांधी जी कोई अपने काम से जाते हैं तो पार्टी लड़ती है। ये स्टूडियो है जी पुरवैया का, यहाँ पर नेतृत्व जो हमारे बॉस हैं वो करते हैं और मैं बैठा हूँ यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। लेकिन मैं बैठा तो हूँ। हाँ जी। अगर तो कल 19 तारीख को मेरा रामलीला मैदान में प्रदर्शन है और राहुल गांधी जी रहेंगे उसमें। तो यही सवाल है सर, 2 महीने तक अगर मैं नहीं रहूं यहाँ पर स्टूडियो में, अगर मुझे लगता है कि पटेल भाई उनके घर में बैठे रहते हैं। दिलीप जी लीजिए, ऐसा सुनिए ना सर, होता है। दिलीप जी मैं आता हूँ सर आज इन्हीं के। दिलीप जी नहीं दिलीप जी मैं बहुत बात आता है, मैं आप ही के लहजे में सवाल पूछूंगा। चलिए मैं यहाँ पर स्टूडियो में हूँ तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं भी अगर 2 महीने तक 56 दिन तक गायब रह जाता हूँ, आप मुझे भूल जाएंगे या फिर हो सकता है कि आप कहेंगे कि लापता हो गया। आप कैसे मानेंगे फिर मैं हूँ आप नहीं रहेंगे? नहीं मैं वही बात आपको कहना चाह रहा था। 2 महीना आप नहीं हैं, इसका मतलब ये स्टूडियो बंद नहीं हो जाएगा, ये चालू है। तो कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ है। इसका मतलब राहुल गांधी जी के होने ना होने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने यही कहा, मतलब मेरे ना होने से नहीं होने से मतलब नहीं चलेगा। ये मतलब पार्टी चलेगी, राहुल गांधी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी चलेगी। ये आप कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात में मेरी बात कैसे हुई, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपकी व्यक्तिगत बात है, 2 महीने आप कहीं चले गए तो नेतृत्वकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो तत्काल अपना काम चलाएंगे। माननीय सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल जी उपाध्यक्ष हैं। तो अभी हमारा नेतृत्व चल रहा है माननीय सोनिया गांधी के तरफ से। मुझे लेकिन इतना बता दीजिए सर कि अगर मैं नहीं हूं तो हो सकता है कि तमाम आप लोग दर्शक कहेंगे कि कहां चले गए। नहीं कहां चले गए हो सकता है यही तो आप पूरी का पूरा उदाहरण मत लीजिए। राजनीति में और यहाँ मेरे जॉब में फर्क है। आप कार्यकर्ता हैं, आप पूछेंगे ना, आपको खबर लेने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी कहाँ गए अचानक। कौन भारी जो है हो जाएगा। नहीं वो कहाँ गए उनका व्यक्तिगत मामला है, बिना ये बात ठीक है, आपका कहना ठीक है। हमने लिया पता लगा कि वो किसी अपने व्यक्तिगत कार्य से ठीक है और कुछ पार्टी के चिंतन और मंथन के लिए एकांत में वो चाहते हैं कुछ समय। और यहाँ और चूंकि कल भविष्य हमारा है तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में जाके हमारा चिंतन मनन के बाद आए हैं। इसका मतलब अब आपको लगता है कि नई ऊर्जा फैलेगी। ऊर्जा तो उनमें था ही है और वो क्या सोच लेके आते हैं ये देखने की बात होगी। तो अभी जल्दीबाजी क्या है इस बात का, अभी तो सोनिया जी हैं। अब उस सोच का असर आपको लगता है बिहार चुनाव पर पड़ेगा? देखिए सोच का बिहार चुनाव में जो महाविलय है कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो समझौता है, निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इनकी सरकार नेतृत्व में। यस मृत्युंजय जी हाँ एकदम। देखिए नीतीश जी महाविलय है वो तय हो गया है तो उसमें क्या करना? अभी तक ये आरजेडी की तरफ से नहीं हुआ। नहीं आरजेडी हमारे भी नेता है। नहीं हमारे ये लेकिन नेतृत्व का जहाँ सवाल है वहाँ लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, मतलब वो तय करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। अगर कांग्रेस ये स्वीकार कर रही है
तो कांग्रेस का ये ओपिनियन है। आरजेडी ये कांग्रेस का आप तो विलय कर रहे हैं। विलय नहीं, इसके लिए हमारा पार्टी राहुल प्रसाद यादव नई पार्टी का नाम बताइए। अभी टेक्निकली है सर, अभी टेक्निकली आरजेडी है सर, अभी औपचारिकता पूरी नहीं हुई है। नहीं, अब सब चीज हो गया। कांग्रेस अपनी आज हार नीतीश स्वीकार जी ने कर बयान लिया दे दिया। नई पार्टी का नाम बताइए ना। मान ली कि हमारा कोई जमीन नहीं बचा। मुलायम सिंह जी को तय मंटू जी, करना है। प्रेमरंजन पटेल जी भाजपा के हमारे माननीय सदर भाई ने कहा है कि मोदी जी गरीबों के बीच से आ गए। कांग्रेस पर तो रहिए। बहुत- राहुल गांधी जी की नहीं, चर्चा सुन लीजिए, रोज इनके मोदी बातों जी में की जब चर्चा बात- कीजिएगा कि बहुत राहुल गांधी जी की लोग को दुख चर्चा हो रहा है, कीजिएगा। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, बहुत लोगों को दर्द है। उनको गरीबों को क्या चिंता है? गरीब हमारे किसान मर रहे हैं। आज विषय और कांग्रेस विदेश है में सर, आज विषय घूम कांग्रेस है। रहे हैं। के लिए आज तक कोई गरीबों ने जो विषय उम्मीद किया था, कांग्रेस है। सेमर के फूल होगा, गाँव में सेमर का फूल होता है ना, देखने में बड़ा सुंदर लगता आज विषय है। कांग्रेस है। एक किसी छोटे से गरीब ब्रेक के लेते हैं। दरवाजे पर नरेंद्र गए मोदी जी ने हैं। किया है, दर्जनों हमारे वो देश में किसान आज तक किसी ने आत्महत्या कर सरकार लिए नहीं हैं किया। और विदेश घूम रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। बजा रहा है। अब से मैं तैयार हो गया। सीटवा खाली आगे चलिए, नीतीश जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हम लड़ेंगे। जेडीयू की तरफ से भी ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं कि सहमति ना दे जेडीयू, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल आरजेडी का है। बताइए मृत्युंजय जी। देखिए, हमने पहले ही कहा कि अभी हमारे गठबंधन का या इस महाविलय का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसके बाद इसमें हमारे जो सिरस्थ नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग तय करेंगे कि किसके नेतृत्व में होगा, कौन नेतृत्व करेगा। ये सवाल अभी नहीं है, सवाल है भारतीय जनता। नहीं सर, नहीं उसमें मत चाहिए। आप फिर देश बचाने में चले जाएंगे। मुझे बस नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस ने अपनी राय दे दी, जेडीयू ने अपनी राय दे दी, बचे आप। यानी आप ही सहमत नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, सहमत का कहां सवाल है? सहमत का सवाल नहीं है। सहमत का जब हम अभी नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन दिया। अगली बार तो भाई जब लालू ये तो इसके लिए अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं और वो तय करेंगे। यानी अभी सहमत नहीं। मुलायम सिंह यादव जी, यानी अभी इसके लिए हम यहाँ पर नहीं तय कर सकते और ये नहीं कर सकते। अभी सहमत नहीं है। यानी सहमत कर ये लालू प्रसाद जी हमारे मंटू जी, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अभी सहमत नहीं है। कांग्रेस तो खुलकर कह दिया कि आइए ना, लालू जी सहमति है। लालू जी ने भी कहा दिया। हमको याद है, आप सुन लीजिए, छपरा की सभा में लालू जी ने खुद कहा था कि जो मृत्युंजय जी क्यों इनकार कर रहे हैं? मृत्युंजय जी, आप इस प्रक्रिया से सहमत है क्या? हमने क्या कहा? छोटा भाई है, नहीं कंधे में बैठा के भाई घुमाएंगे, किसी को क्या मंटू जी, मृत्युंजय जी क्यों असहमत है? इनको क्या पता है? सर एक सेकंड, मृत्युंजय जी क्यों असहमत है? फिर भाई सहमत असहमत हमें क्या कहा? अभी तो हम नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं? अरे नहीं, नीतीश कुमार जी का हमने समर्थन किया है कि नहीं? मंटू जी कह रहे हैं कि आप लालू जी बोल चुके हैं। मंटू जी कह रहे हैं लालू जी भी बोल चुके हैं। जब महाविलय हो गया और महाविलय का भी नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अब आगे क्या होगा इसका तय तो हमारे सिरस्थ नेता करेंगे। तय हो गया, अभी बहुत सारे तय हो गया। मंटू जी कह रहे हैं तय हो गया। तो ये अपने पार्टी का अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, अब ये बात लालू जी की तरफ से ही बोल रहे हैं। हमारे पार्टी ने अधिकृत किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आदरणीय लालू प्रसाद जी को एक सेकंड सर, सभी मुद्दों पर अब तो पार्टी लेने के लिए अब तो पार्टी एक हो गई और ये कह रहे हैं कि लालू जी भी कह दिए हैं। भाई ये क्या कह रहे हैं? हम इनके प्रवक्ता अभी नहीं तो प्रचार करेंगे पूरे बिहार में। लालू प्रसाद जी जानते हैं कि अगर बिहार में सर सच क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ रुकेगा बिहार में, लालू प्रसाद जी के हाथ में। नेतृत्व किसका होगा? नेता कौन होगा?
नेता दोनों आदमी बिहार है। में नेता कौन होगा? दोनों आदमी है। लालू जी ने स्पष्ट बोला कि नीतीश मेरे बिहार में। छोटे भाई हैं। भाई बिहार में क्या घुमाएंगे हम? तो घुमाएंगे मतलब घुमाएंगे लालू जी नीतीश जी को कंधे पर बिठा घुमाएंगे अपने भाई हैं उनके। तो इसमें नेता विपक्ष क्या होता है? सब लोग मिलकर साथ नहीं चलेंगे। एक सेकंड सर, आपके कहने का मतलब भाजपा से पूछिए नेता आपके कौन होंगे? कहने का मतलब नीतीश जी नेता होंगे ना? बीजेपी से पूछिए नेता कौन होंगे, ये कहे ना अमित शाह बीजेपी से पूछना क्या है? बीजेपी हमारा नेता तो होगा, आप इनसे पूछिए नहीं, इनके नेता कौन होंगे। नहीं, अगर मैं सवाल पूछ ही दूं तो क्या दिक्कत है सर आपको? मंच पर चढ़ने के लिए मृत्युंजय जी, मैं अगर सवाल कर ही देता हूं आपको तो क्यों इतना दिक्कत है सर? कहिए ना सहमति नहीं बनी है। आप बीजेपी से क्यों जा रहे हैं? आप पहले अच्छा चलिए मैं अपना महानेता को तो देखिए। मैं उनसे भी पूछता हूँ, मैं उनसे भी पूछ अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान के मैं उनसे भी पूछता हूँ, लेकिन पहले आप तो जवाब दीजिए। ये बता दें, हम बता देंगे आप। अरे हमसे क्या अरे मतलब? भाई आप बता अपनी बात दीजिए। बताइए। तो बीजेपी हम क्या क्या परेशान कोई है? चेहरा नहीं है। बीजेपी हमारे पास को मैं नहीं बता पाए। हमारे पास तो लालू साइलेंट है, नीतीश नीतीश के पास कोई चेहरा नहीं है। अरे आप अपनी बताइए ना। आप आप तो बोल रहे हैं। कैसे लड़िएगा? आप बताइए आप बोलिए कौन आपके नेता होंगे? इनके नेता कौन होंगे बताइए। मंटू जी कह रहे हैं नीतीश जी हैं, लालू जी कंधे पर घुमाएंगे। अभी नीतीश कुमार जी हैं, सुमित जी नीतीश जी होंगे होंगे भाई होंगे का मंटू ये जी तो- कह रहे हैं। ये हम नहीं तय कर सकते। मंटू जी कह रहे हैं। हमने लालू जी का मंटू जी कह रहे भाषण हैं, सुना मंटू जी था। अपनी बात कर रहे हैं, वो लालू जी ने ये भी कहा हम ये कैसे कि कर घोड़े सकते पर आकर गिर गया तो क्या करते? भाजपा के खेल कौन देते। होंगे? ये लोग ये भी कहा। हमने कि कहीं देखिए, मोदी जी पर बैठ गया। मुखिया बन गए, हमारा उद्देश्य साफ है, हमारा यही बनना उद्देश्य चाहिए। एक हम है, लोग ये भी बिहार है, में हम लोग सकेंगे। चलिए ठीक है मृत्युंजय जी, स्पष्ट क्यों नहीं मुझे बोला ये कौन बताइए, नेता? चलिए नेता के नाम पर आप थोड़ा असहज हैं, लेकिन मुझे भाजपा को स्पष्ट है, क्यों नहीं बता रहे? भाजपा पर क्यों स्पष्ट? आप दोनों में मतभेद है। आपस में पहले आप दोनों में मतभेद ये है। बोल रहे हैं, भाजपा लालू जी बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप क्लियर हैं? सुमित क्लियर है, लालू जी ये खुद लोग बोल कह रहे हैं सब लोग मिल- ये कह रहे हैं लालू जी के इंटरेस्टिंग प्रवक्ता सर है पार्टी प्लीज, के। मैं एक सेकंड मंटू जी आप क्लियर हैं? क्लियर है। ये लालू जी के नीतीश- लालू पार्टी जी के को हमने प्रवक्ता बात है। जो सुना है और अपने ये कह कानों रहे से हैं कि अपने अभी तय सामने, नहीं है। वही आपको बता रहे हैं। देखिए, लालू जी ने एक स्पष्ट सेकंड, कहा एक कि सेकंड, नीतीश जी प्लीज। मेरे भाई हैं और लोग कहते हैं गोद में बैठ के हम छोटे भाई कंधा बैठा घुमाएंगे। मतलब इसकी क्या आपत्ति है? ठीक है। इनको क्या आपत्ति है इनको? नहीं अब मृत्युंजय जी को क्यों आपत्ति है? नहीं भाजपा को क्या आपत्ति है? सवाल है। मृत्युंजय जी क्यों नहीं हमने- आपके सुर में क्यों मिला रहे हैं? हमारे सभी नेता एक मंच जी, पर आपके आके सुर में मेरा क्यों एक सुर नेता मिला रहे होगा, एक निशान होगा, ये एक भाजपा फोबिया हमारा इन लोगों को हो गया है। भाजपा का इतना डर डर इन तो ये लोगों लोग को समा गया है हैं। इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज गठबंधन भाई वाले भाई डर कर रहे हैं। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके नेता कौन होंगे? जुमलेबाजी करके देश को चलाने की कोशिश की है। भाजपा ये हम नहीं ने कांग्रेस के पास फिलहाल यही ऑप्शन है कि जो भी नेता हो उसके पीछे चले। नहीं यही पीछे है ना? नहीं हम चले, लोग का उद्देश्य समर्थन में रहे, भाजपा को यहाँ से समर्थन में रहे। मतलब जो भी तय हो, नेता कोई भी तय हो, आपको मतलब नहीं है। वो तो आला कमान करेगी। नहीं आला कमान कांग्रेस का नेता कौन होगा वो तो थोड़ी तय करेगा। बिहार में आपके नेता कौन है? हमारे नेता सदानंद बाबू हैं। नहीं तो उनके नेतृत्व में लड़िएगा आप। कांग्रेस यदि लड़ेगी तो उनके नेतृत्व में लड़ेगी। 243 सीटों पर यदि लड़ती है कांग्रेस तो गठबंधन आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं क्यों नहीं करेंगे? ये तो हो चुका है तय। नहीं अगर लड़ती है, होगा अगर लड़ती है तो आप अकेले अब लड़ेंगे। वो तो भविष्य क्या कहेगा? आपने अभी कहा, आपने कहा अभी क्या कि 243 सीटों पर लड़ती है तो हम लड़ेंगे। तो और क्या, यदि लड़ना होगा तो थोड़े हम 243 उसके लिए भी तैयार हैं। और क्या, कभी भी हम तैयार रहते हैं। अकेले भी लड़ सकते हैं। नहीं नहीं चलिए, शुक्रिया। इसका खुद को हमारा मजबूत उद्देश्य बताने में है कोई परहेज नहीं बीजेपी सर। का यहाँ से रद्द बहुत होना। शुक्रिया सर, नमस्कार। भाजपा का